हेलो साथियों, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के संबंध में जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे परीक्षाओं में उस पर चर्चा करेंगे कि मूल क्या होते हैं, उसके मूल्यों का योग, गुणनफल और उनके मूल कब वास्तविक होंगे, कब अवास्तविक होंगे, कब समान होंगे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म में अगर कुछ होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर x की पावर 2 है तो इसका मतलब इसके दो मूल्य होंगे। ठीक है, मूल्य जिन्हें शून्यक भी कहते हैं। अगर ये मूल्य और शून्यक हैं, इनको इस इक्वेशन, जैसे x की वैल्यू मान लीजिए 2 या 3 है, ठीक है, आती है, मान लीजिए किसी समीकरण के दो मूल 2 और 3 है, तो 2 और 3, 2 को जब रखेंगे आप उस समीकरण को तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, और 3 रखेंगे तब भी 0 आनी चाहिए अगर वो उसके मूल 2 हैं। ठीक है, जो भी मूल होगा उसको समीकरण में रखने पर उसका मूल 0 आना चाहिए। ठीक है, अब ये एक है मूल्यों का योगफल, ये हमें बी बाई ए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब ये जो x के साथ कंपोनेंट है ये b बाई ए, इसके साथ नेगेटिव साइन भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो मूल्यों का योगफल क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस बी बाई ए। मूल्यों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, सी बटा ए। ठीक है, सी बाई ए, सी जो एक चर होता है और ए जो एक्स स्क्वायर के साथ कंपोनेंट होता है वो होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो श्रीधराचार्य सूत्र जो है, श्रीधराचार्य सूत्र, जिसके सहायता से हम मूल्य क्या हैं, वास्तविक है, निगेटिव है, क्या है, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र का सूत्र क्या है, देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसी को अगर हम इसमें मूल्यों को योगफल करते हैं, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लोगे आप, तो यही वैल्यू आ जाएगी। गुणनफल करके भी देख सकते हो आप और योगफल करके भी देख सकते हो। अब इसमें है, अगर पूछता है किसी समीकरण में कि उसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू बी की वैल्यू जो क्या होगी, जो किसके साथ है, जो x के कंपोनेंट के साथ है वो भी हो जाएगा, a जो एक्स स्क्वायर के साथ है, c जो मतलब कि अलग से चर है। ठीक है, उनकी वैल्यू लेकर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है, पहला कंडीशन क्या है, अगर 0 से बड़ा है तो मूल्य वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो उस समीकरण के मूल्य होंगे वो वास्तविक होंगे, में पॉजिटिव होंगे, और उनका जो है वो असमान होंगे, मतलब समान नहीं होंगे। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर 0 से कम है, नेगेटिव में आता है अगर वैल्यू, तो इसका मतलब मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। जो मूल हैं उस समीकरण के वो काल्पनिक है, या शून्यक जो हैं वो काल्पनिक हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अब एक समीकरण के माध्यम से, 2a² माइनस 5a माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूल्य क्या हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इनके मूल वास्तविक हैं, इस कंडीशन में रख के देखेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम पहले मान निकाल लेंगे, तो बी कितना है, बी माइनस 5 है। ठीक है, बी कितना है, माइनस 5 है, ये बी हो जाएगा, इसके साथ जो कंपोनेंट है, ए 2 है और सी माइनस 3 है, तो बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 3 है, रख देंगे 24 आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा। तो a क्या है, 49। मूल्य क्या हो जाएंगे इसके, असमान और जो है वास्तविक, असमान और वास्तविक आ जाएंगे इसके मूल, अगर वो ऑप्शन में रहेगा तो वही हिट हो जाएगा। अगर अब पूछता है, अब देखिए मूल्य कैसे निकालेंगे, मूल जो इसके निकालते हैं कैसे निकालते हैं। अब ये समीकरण है 2/3 देखिए 2/3 ले लिया। अब ऐसे हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 6 के जिसका जो है योग या घट जिसमें 5 आ जाए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 का जोड़ 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 2x, ठीक है, x माइनस 3x माइनस 3। ठीक, रुकिए एक मिनट, हम इसको पहले रफ कर लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर इस समीकरण का मूल निकालना है तो आप क्या करोगे कि 6 के ऐसे फैक्टर करोगे जिसका योग 5 आ जाए। ठीक है, तो हम करेंगे 2a² माइनस कितना, 2a माइनस 3a माइनस 3। अब यहाँ से 2a कॉमन लोगे तो a माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लोगे आप। ठीक है, तो
एक्स माइनस 3 लोगे तो एक्स माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी, एक आएगी आपकी 3/2 और एक आ जाएगी कितनी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी x के मूल्य हो जाएंगे, जिसको समीकरण में रखने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए ये एक समीकरण है 2x² - 5a - 3। इनमें पूछा है मूल्यों का व्युत्क्रम मतलब कि इन्वर्स मूल्यों के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। ठीक है, योग कितना होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम जो मूल्यों का 1/α मान लीजिए मूल्य इसके अल्फ़ा बीटा है तो 1/α + 1/β करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा इधर जाएगा अल्फ़ा इधर जाएगा ना, तो ये आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या हम जानते ही हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूल्यों का योग माइनस b/a। ठीक है, b/a तो माइनस यहाँ पे पहले से ही है तो 5/2 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा तो माइनस क्या था c/a, तो यहाँ पे माइनस है तो -3/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा -5/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ एक नया अच्छा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आगे हम नए वीडियो में फिर नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद।